पक्की आपको बता दें, राज्यपाल का फैसला संविधान के मुताबिक नहीं है, कानून के खिलाफ है, ये कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि खुद ही अपना इस्तीफा दिया था उद्धव ठाकरे ने, तो उनकी सरकार को री इंस्टेट यानी पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उनका खुद का फैसला था और उन्होंने खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जो फ्लोर टेस्ट कराया गया वो गलत है। राज्यपाल का फैसला संविधान और कानून के खिलाफ है। ये शायद एकनाथ शिंदे गुट के लिए सबसे बड़ा झटका है। राज्यपाल की भूमिका पर बहुत बड़ा फैसला है। और इसी के साथ राहुल नार्वेकर जो कि स्पीकर हैं, जिन्होंने व्हिप के तौर पर सुनील प्रभु को नहीं बल्कि भरत गोगावले को, जिसे एकनाथ शिंदे गुट ने आगे किया था, उनको चुना, इसे भी गलत साबित किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने इस फैसले में। हालांकि 7 जजेस की बेंच अब इस पूरे मामले को सुनेगी। संजय, 3 बड़ी बातें। एक तो स्पीकर का फैसला गलत, जब उन्होंने भरत गोगावले एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से नाम रखे गए व्हिप को किया। राज्यपाल की भूमिका कि उनका फैसला संविधान के खिलाफ है। और तीसरा, अगर ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद मुख्यमंत्री बने रहते। संजय, पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, ये 3 बड़ी बातें हैं और जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फॉल आउट इसका महाराष्ट्र की राजनीति में होगा, क्योंकि राज्यपाल की भूमिका को लेकर यथास्थिति बहाल नहीं हो सकती महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, रीइंस्टेट हो सकते थे। लेकिन आज राज्यपाल की भूमिका पर, स्पीकर की भूमिका पर बहुत बड़ा फैसला आया है कोर्ट का। बात कही गई है कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल अंजना, बिल्कुल सही कहा आपने। राज्यपाल की भूमिका पर, भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर, स्पीकर राहुल नार्वेकर जो भी इस वक्त असेंबली स्पीकर हैं, उनकी भूमिका पर बहुत बड़ा यहां पर सवाल खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आज जो फैसला दिया है उसके बाद ये बात तो तय है कि उद्धव गुट को थोड़ी बहुत राहत की सांस तो जरूर मिली है। हालांकि सबसे बड़ा जो इस वक्त धक्का लगा है वो शिंदे गुट को है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। और इस वक्त शायद जो बात पहले से कई विशेषज्ञ कहते आ रहे थे कि जो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया वही शायद उनका सबसे बड़ा गलत कदम साबित होगा। आज वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि पहले की यथास्थिति अभी नहीं ठहराई जा सकती, अभी उसको कायम नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे ने सामने से इस्तीफा दिया था। उस फैसले को क्वॉश वो नहीं कर सकती। हाँ, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता, फ्लोर टेस्ट के लिए जाते और उसके बाद पूरा मामला कोर्ट में आता, तो शायद उसके बाद उनको थोड़ी रिलीफ मिल सकती थी। लेकिन इस वक्त जो कि एक्टिव जो स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के राहुल नार्वेकर, उनका जो फैसला था भरत गोगावले को, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के व्हिप हैं, उन्हें जो रिकग्निशन दिया, उन्हें जो लेजिटिमाइज कर दिया, जबकि उद्धव गुट बार बार कह रहा था कि ये जो क्लेम है एकनाथ शिंदे ग्रुप का, क्योंकि तो सिर्फ एक फैक्शन का क्लेम है, ये सही नहीं है, भरत गोगावले को व्हिप नहीं बनाया जा सकता, ये तो इलीगल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि राहुल नार्वेकर जो कि असेंबली स्पीकर हैं, उनका ये फैसला गलत था। महाराष्ट्र के तब के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, जिनके पास शिंदे गुट गया था, कहा था कि एमएलए को खतरा है, जिनकी सुरक्षा की बात गवर्नर ने कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर भी कह दिया कि महज सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर गवर्नर ने जो फैसला लिया वो भी गलत था। इससे भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा मॉरली धक्का लगने वाला है। हालांकि सरकार को इस वक्त कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो लार्जर फैसला है वो तो बड़ी बेंच लेने वाली है। लेकिन मॉरल ग्राउंड्स पे देखें तो जो बात बार बार उद्धव गुट कह रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है, इलीगल तरीके से जिसने बात गवर्नर के ऊपर सवालिया निशान उठाया था, स्पीकर के ऊपर सवालिया निशान उठाया था, एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया था, उस पे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे राहत मिली है। लेकिन आज उद्धव गुट यही सोच रहा होगा कि काश अगर उद्धव ठाकरे ने तब शायद इमोशनल होकर इस्तीफा नहीं दिया होता तो स्थिति शायद कुछ और होती।